प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। यूहन्ना पहला अध्याय उसके 46 में इस प्रकार से लिखा है, नातनीएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नातनीएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो वह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नातनीएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नातनीएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इज़राइल का महाराजा है। और एक छोटी सी घटना हमें बहुत कुछ बताती है। जब यीशु मसीह के चेलों का चुनाव हो रहा है, हमें बहुत कुछ परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बताना चाहता है। जब हम नातनीएल के जीवन को देखते हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे यीशु कहता है, तुम सचमुच इज़राइली हो, क्योंकि तुझ में कपट नहीं है। और ऐसे ही जीवन को तो परमेश्वर चाहता है। जब याकूब का नाम बदलकर परमेश्वर ने इज़राइल रखा, मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे कह रहा है कि तू शुद्ध मन वाला है। इससे पहले याकूब अड़ंगा मारने वाला था, धोखा देने वाला था, झूठ बोलने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को बदला और ये इज़राइल एक ऐसी जाति बन गई जो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने उनको अलग किया। और परमेश्वर जब इस नाम को जब याकूब को दिया, इसके मतलब ये है कि ये जाति जो है ये कपट रहित जाति बनेगी, शुद्ध मन वाली जाति बनेगी, मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है? आज हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो सकता है, हमारा मन परमेश्वर को भाने का जैसा हो सकता है, हम परमेश्वर के खोजी हो सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में भी कई ऐसी धारणाएं हो सकती है जो नातनीएल के जीवन में थी। और यहाँ पर जब हम नातनीएल के जीवन को हम देखते हैं, और यूहन्ना में ही नतानिएल का नाम केवल नतानिएल है, अलग जगह में उसको बरतुलमै कहा गया है। जब हम उसको मत्ती में, लूका में, मरकुस में जब हम देखते हैं तो वो बरतुलमै नाम से वो जाना गया है, वहाँ बरतुलमै नाम का जिक्र है। और जब हम नतानिएल के नाम का जब हम अर्थ को देखते हैं तो ईश्वर के द्वारा दिया गया, ईश्वर से प्राप्त किया गया, उसके नाम का ही अर्थ है। और इसका जीवन भी ऐसा ही है, क्योंकि जब फिलिप्पुस आता है उसके बाद तो उससे कहता है कि जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं में किया गया था वह हमको मिल गया। यानी ये खोज करने वाले थे, ये परमेश्वर के पुत्र का इंतजार कर रहे थे। आज बहुत सारे लोग, मेरे प्रियो, प्रभु के खोजी लोग हैं, शुद्ध मन है, लेकिन आज भी परमेश्वर के प्रति, उसके पुत्र के प्रति कई अवधारणा को लेकर है। उनका मन हो सकता है वो बुराई की ओर नहीं जाते होंगे, वो गलत काम को नहीं करते, लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह को वो स्वीकार नहीं करते कुछ धारणाओं के कारण। और जब फिलिप्पुस आता है नतनेल के पास, तो यहाँ पर उसने कहा कि इस प्रकार से कहा, जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने किया, वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतानिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? एक धारणा किसी जगह को लेकर, एक धारणा किसी भी बात को लेकर हमारे जीवन में आ सकती है। हम कह सकते हैं कि प्रभु ये जगह जो है, क्या इस जगह आप मुझे आशीष दे सकते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम किसी भी जगह, किसी भी स्थान में रहें, परमेश्वर अगर हमको ऊंचा उठाना चाहे तो हमको उसी स्थान से ऊंचा उठाएगा। यूसुफ मिस्र में था। मिस्र कैसी जगह थी? मिस्र जादू टोने से भरी हुई जगह थी। वो तरह तरह के देवी देवताओं को मानते थे,
लेकिन परमेश्वर जब उसको मिस्र ले गया, तो मिस्र में परमेश्वर उसके हाथों के काम को बरकत दे रहा था। जिस काम में वो हाथ लगा रहा था वो सफल हो रहा था, और ये पोतीफर भी देख रहा था। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, कई धारणाओं को लेकर आज हम चलते हैं, चाहे वो प्रभु को नहीं जानने वाले लोग हों या प्रभु को जानने वाले लोग भी हैं, कई धारणाओं में अपने जीवन को जीते हैं। आज हमें उन धारणाओं को तोड़ने की जरूरत है। आज कई धारणाओं को हमारे चार ओर शत्रु बांध कर रखा है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जब बेबीलोन की बंधुआई में दानियल लोग थे, परमेश्वर उसी बेबीलोन में जो अन्य जातियों का देश था, उसी जगह तो दानियल को ऊंचा उठाया। परिस्थिति कैसी भी कहीं भी हो, लेकिन परमेश्वर हमको उस जगह से भी उठा सकता है। ये नासरत था। नासरत एक ऐसी जगह थी जो पाप और बुराई थी, और लोगों की धारणाओं में फिट बैठा था कि उस जगह से कुछ भी नहीं हो सकता है ना। कई बार हम धारणाओं को बनाकर बैठ सकते हैं, ये पूरा बुराई का जगह है और यहाँ पर कोई प्रभु के मार्ग में नहीं आ सकता है। ये जगह पूरे शराब का जगह भरा हुआ है और चारों तरफ शराब की भट्टियां हैं, शराब की दुकानें हैं, इस जगह से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर उसी जगह से अपने लोगों को खड़ा करता है, और यही बात परमेश्वर ने अपने बेटे को, हम देखते हैं, नासरत में रख करके क्या क्या खड़ा किया। मेरे प्रियो, लोगों के अनुसार था कि यीशु मसीह बैतलहम में जन्मेगा, और वो बैतलहम में जन्मा, परंतु परमेश्वर उसको मिस्र ले गया, मिस्र से फिर नासरत में आया। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ऐसे काम करेगा, ऐसा है तो ऐसे ही करेगा, लेकिन परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग है। सो हम अपनी धारणाओं को छोड़ दें, उन गलत धारणाओं को छोड़ दें। परमेश्वर परमेश्वर है, और परमेश्वर कहीं से कुछ भी कर सकता है मेरे प्रियो। और इस यीशु नासरी कहलाता है, यीशु यीशु नासरी कहलाता है मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह को उस नासरत से, नासरत के उस जगह में जहाँ पाप और बुराई का जगह था, जहाँ जहाँ सब प्रकार के बुरे कार्य किए जाते थे, उसी जगह यीशु मसीह रहकर पल बढ़कर वो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया। यूसुफ मिस्र देश में था और उसने अपने आप को जगह परमेश्वर के अधीनगी में रखा। उसके पास पाप करने के लिए कई मौके थे, परंतु उसने उस जगह भी परमेश्वर का भय माना। तो आज हमारे लिए पाप करने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए, या हम बहानेबाजी नहीं करना चाहिए कि ये जगह, ये माहौल, ये वातावरण भी ऐसा है इसलिए परमेश्वर हमसे ऐसा हो गया। नहीं, यूसुफ ऐसे जगह में था जहां पर उसको परमेश्वर के नाम का इनकार करने के लिए बहुत सारे बहाने हो सकते थे, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन में वो बना रहा, और लिखा इस प्रकार से भजन से तब वचन की कसौटी में वो कसता रहा। दानियल के पास भी बड़े मौके थे, वो राजा के भोजन को खा करके अपवित्र हो सकता था। अगर वो कहता, उसके प्राण भी जोखिम में थे, अगर वो कहता कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने उन बातों को कहा, और उसने कहा हम राजा के भोजन को खाकर अपवित्र होना नहीं चाहते। उसने उस जगह भी एक कठोर निर्णय को दानियल ने लिया। मेरे प्रियो, एलिसा के समय में हम देखते, नमान कोड़े के समय में जो किस प्रकार से वो छोटी बच्ची, वहां हम देखते हैं नमान के राज्य में वो जब गई, वहां पर बंधुआ बन करके वहां गई, उस जगह में भी उसने परमेश्वर का कार्य को किया। वो सोच सकती थी इतना बड़ा नमान सेनापति है, और इस जगह में अपने मुंह को क्यों खोलूं, क्यों मैं सुसमाचार को सुनाऊं, क्यों मैं परमेश्वर के बारे में बताऊं, क्यों परमेश्वर के दास के बारे में बताऊं। लेकिन उसने क्या चुनाव किया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया, परंतु उसने जो काम उसको करना था परमेश्वर के बारे में बताना, उसने बताया वहां। और उस छोटी लड़की के कारण मेरे प्रियो, नमान ने अपना जीवन को परमेश्वर को सौंप दिया। आज हम कई धारणाओं को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर नतनील सचमुच परमेश्वर को भाने वाला जीवन को जी रहा था, और यीशु ने कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। क्या देखा था यीशु मसीह? वो यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया, वो अंतर्यामी परमेश्वर भी है, ये जानिए। और वो जान रहा था, जो परमेश्वर के साथ गुप्त रीति से वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के सामने जो नम्र हो रहा था, परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जो मन लगा रहा था,
उन बातों को जानकर यीशु ने उसको बताया कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा है। और तब तो वो जान पाया कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही वो है जो मेरी इन बातों को जान पाया है, क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं गुप्त थी होगी, उनकी बातें गुप्त थी होगी, और कोई दूसरा नतनेल के अलावा नहीं जानता था, और जो यीशु ने उसके जीवन के लिए प्रकट किया। और इसलिए वो कहता है कि यहाँ पर इस प्रकार से यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा। नातनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे सिर्फ ये बताया कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा इसलिए विश्वास किया? तो इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। तो देखेगा स्वर्गदूतों को उतरते हुए और स्वर्गदूतों को स्वर्ग की ओर जाते हुए, तो बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखेगा। मेरे प्रियो, आज हम कोई धारणा बनाकर परमेश्वर के पास ना आए। वो परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके हृदय को देखता है, और कई बार नतनेल के जैसा आपके जीवन के लिए भी कहता है, तुम्हारे जीवन में मैंने कपट नहीं देखा। तो सचमुच इजरायली के जैसा है, तुझ में कपट नहीं है, तुझ में दूसरों के लिए बुराई नहीं है, तो दूसरों से नफरत नहीं करता है, तो परमेश्वर के वचनों के ऊपर मन लगाता है। लेकिन आज कई बार हम प्रभु के पास आते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। नतनेल के अंदर एक धारणा थी, आज हमारे अंदर भी कोई धारणा हो सकती है यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करने के लिए। हम संपूर्ण रीति से अपना जीवन को प्रभु को नहीं दे रहे। हालांकि यहाँ पर नतनेल का जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य था, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु को लेकर उसके अंदर में कुछ बातें थी। वो सोच रहा था ऐसी जगह में कहाँ यीशु मसीह आएगा, लेकिन यीशु ने उसके जीवन की बात को प्रकट करके बताया, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ। और तब उसने कहा, तू सचमुच जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तू महाराजा है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, हम कोई धारणा बनाकर परमेश्वर के पास ना आए, हम कोई बहानेबाजी भी ना रखे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है, और आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, मेरे प्रियो, तुम ऐसी धारणाओं को मत बनाकर बैठो कि मैं कोई अन्य जातियों का परमेश्वर हूं, मैं क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं सारे जगत का परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने तुमसे प्रेम किया है। परमेश्वर कहते हैं अपने वचन के द्वारा, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तुम मेरा ही है। परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है जो अपने मन में कुछ धारणाओं में बंधे पड़े हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर मुझको ऐसे आशीष को देगा। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग है। परमेश्वर की योजनाओं को हम नहीं जानते, हम अपने मन में ऐसा सोच कर रखते हैं परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा, क्योंकि वो हमारी धारणाएं हैं। परमेश्वर के कार्य को कोई नहीं जानता, परमेश्वर किस रूप से कार्य करेगा कोई नहीं जानता है। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी गड़बड़ियां दिखाई देती है और लगता है ये सब तहस नहस हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँ, उसी गड़बड़ियों के बीच में परमेश्वर आपके लिए अपनी महिमा को प्रकट करेगा। उसी नासरत से यीशु को निकाला परमेश्वर ने, उसी नासरत से अपने पुत्र को निकाला, और आज वो यीशु नासरी के नाम से भी जाना जाता है। लोग उसको यीशु नासरी कहते हैं। मेरे प्रियो, लोग इस बात को बताते कि बुराई में भी हमारा परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ज्योति अंधेरे में ही चमकती है, और वो यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया। अंधेरे को वो क्या करती है? दूर करती है वो ज्योति। मेरे प्रियो, और इसलिए यीशु नासरी उस गलत जगहों से, बुराई के बीच से वो आया, वो ज्योति बनकर, उस अंधेरे में ही वो ज्योति चमकी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हो सकता है आपका जीवन भी कई प्रकार के धारणाओं में, कई गलत बातों में, ऐसा विचारों में आपका मन होगा, परंतु आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी परिस्थितियों कुछ गलत होगी, अंधकार में होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ उसी जगह परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट करेगा। अपनी हर एक गलत धारणाओं को आप छोड़ दें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर पिता। आज कई प्रकार की धारणाओं, गलत धारणाओं में लोग परमेश्वर पिता बंधे पड़े हैं। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालांकि उनका जीवन आपको ग्रहण योग्य है पिता, आप उन्हें प्रेम भी करते हैं खुदान, परंतु कई प्रकार की गलत धारणाएं शत्रु ने उनके चारों ओर बांध कर रखा है। आज है हर एक ऐसी गलत विचारों के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। और पिता वो आपके उस अनुग्रह को, प्रेम को, दया को पिता पा सके खुदान परमेश्वर, जो आपने उनके लिए तैयार की है, उन भलाइयों को पा सके प्रभु जो आपने उनके लिए तैयार की है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक एक प्रियजनों को पिता हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। और इन दिनों परमेश्वर पिता विशेष करके हमारे बच्चों का एग्जाम हो रहा है पिता, आप एक एक बच्चों के संग साथ हो लीजिए पिता, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर अच्छी स्मरण शक्ति के साथ प्रभु जी अपने बच्चों का एग्जाम लिखने के लिए आप सहायता प्रदान कीजिए। हर प्रकार का डर, घबराहट, बेचैनी यीशु के नाम से जाता रहे और आपके बच्चे पूरी स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ अपने एग्जाम को लिखने पाए, किसी भी बातों से वो विचलित ना होने पाए, उत्तम स्वास्थ्य जीवन को प्राप्त करे पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, इन दिनों जितने लोग पेट की गड़बड़ी, पेट की समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, कई प्रकार का भय शत्रु लोगों के जीवन में डाल रहा है पिता। हाँ पिता, कई प्रकार का डर, बीमारियों का डर जो शत्रु डाल रहा है प्रभु, हम यीशु के नाम से उनकी सारी युक्ति और योजनाओं को प्रभु जी इसी घड़ी यीशु के नाम से निष्फल करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों को भय की आत्मा नहीं दिया। कोई बीमारी आपके देह में राज्य नहीं कर सकता है। हम एक बात को जानते हैं खुदान परमेश्वर की, आपके बेटे यीशु मसीह ने हमारे कोड़े की मार सा और आपके कोड़े खाने से प्यार यीशु हम चंगे किए गए। इसलिए कोई डर, भय, बीमारी की कोई भी आत्मा आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। हर प्रकार का दर्द और पीड़ा प्रभु शरीर के किसी भी अंग में हो, यीशु के नाम से जाता रहे। इसी घड़ी प्रभु जी आपकी चंगाई की सामर्थ आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं अबा, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं अद्भुत पिता, कहीं बढ़कर प्रभु आप अद्भुत कार्य को कर रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं अबा परमेश्वर। और जितने लोग अपने प्रार्थना विषय को लेकर है पिता, आप पिता हर एक के प्रार्थना विषय के ऊपर आप एक जय को दे रहे हैं। आपका धन्यवाद पिता। जिनका जन्मदिन है पिता, विवाह की वर्षगांठ है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं अबा परमेश्वर, ये नया साल उनके लिए आशीषों का और भलाई और बरकतों का साल होने पाए। और खुदान परमेश्वर वो आप में दिनों दिन आपके प्रेम में, आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। आपका कुशल, आपका कल्याण पिता, आपकी भलाई, हाँ पिता परमेश्वर, आपके छुटकारे का आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए। अब आज सामर्थ्य पिता, हम आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में एक एक प्रियजनों को सौंपते हैं और एक एक जनों को ब्लेस करते हैं पिता। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए पिता जो ना से पिता इन वचनों को पिता, हाँ पिता परमेश्वर, सहभागी होते हैं इन वचनों की सेवकाई में, परंतु इनको शेयर भी करते हैं पिता। आप उन्हें ब्लेस करें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्य को जो इस समय इस घड़ी आप कर रहे हैं पिता, अपने लोगों के जीवन में पिता आप कार्य करने जा रहे हैं। जितने इन वचनों को सुनेंगे प्रभु जी, और पिता आप उनके जीवन में परमेश्वर अपने अद्भुत महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप अपने नाम की महिमा को प्रकट किए हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपको आदर महिमा केवल और केवल हम आपको देते हुए प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।